आज मैं आप सबको एक संकटा माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो संकटा माता की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही अमीर था। तो उसने सोचा कि अभी इन पैसों को क्या करें, किसी भलाई के काम में ही लगा दे। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके सबकी राय मांगी। तो सबने कहा कि एक ईंट का भट्ठा लगवा दीजिए, जिससे ईंट भी सबको मिलेंगी, सब अपने पक्के घर बनवाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो साहूकार ने कहा ठीक है। फिर साहूकार ने पंडितों को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया और फिर गांव में ईंट का भट्ठा लगवाना शुरू किया। जल्दी ही ईंट का भट्ठा बन के तैयार हो गया और ईंटें भी पकने के लिए रख दी गईं। एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, इस तरह महीना भी बीत गया, पर ईंट पक ही नहीं रहा था। तो साहूकार ने पंडित को बुलाकर पूछा कि कोई उपाय बताओ जिससे ईंट पके, वरना ऐसे तो भट्ठा ही बेकार हो जाएगा। तो पंडित ने कहा आप किसी बच्चे की बलि दे दीजिए। तो साहूकार ने कहा ऐसे कोई अपना बच्चा थोड़ी बलि देने के लिए कहेगा। तो पंडित ने कहा आप किसी भी तरह करके आप किसी छोटे से बच्चे को ले आइए और उसे ईंट के भट्ठे में डाल दीजिए, तभी आपका ईंट पकेगा। फिर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा गांव में पता लगाने के लिए कौन सा ऐसा अनाथ या गरीब बच्चा हो जिसे हम ले आकर भट्ठे में डाल सकें। तो साहूकार के आदमी गांव में पता लगाने गए। एक घर में एक बुढ़िया ही रहती थी और उसका एक छोटा सा पोता था, क्योंकि उसका बेटा और बहू तो था ही नहीं, वो पहले ही गुजर चुके थे। तो उन आदमियों ने आकर साहूकार से बताया कि उस बुढ़िया का बच्चा है। तो साहूकार उनके यहाँ संदेशा भिजवाए कि कल हम आपके बच्चे को ले जाएंगे और ईंट के भट्ठे में डालेंगे। तो बुढ़िया लगी रोने पीटने। वो रात को अपने पोते को खिला पिला कर सोवा दी और घर के बाहर बैठ के रो रही थी। तभी वहाँ से संकटा माता गुजरी। संकटा माता ने कहा ए बुढ़िया तू रो क्यों रही है। तो बुढ़िया ने कहा क्या बताऊं, आपको मुझसे क्या पड़ी है। आप जाइए दूसरों के घर में खुशियां बांटिए। मेरा तो एक लौता पोता है, वो भी कल ईंट के भट्ठे में डाल दिया जाएगा और मैं तो अभागन अकेली ही बुढ़ापे का सहारा भी नहीं रहा मेरे पास। मैं अकेली ही अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। यह कहकर लगी वो दहाड़े मार कर रोने। तो संकटा माता ने अपने आंचल से एक प्रसाद की मिठाई दी। बोली लो ये प्रसाद तुम अपने पोते को खिला देना और खुद भी खा लेना, तो तुम्हारे पोते को कुछ नहीं होगा। वो बुढ़िया प्रसाद अपने आंचल में बांध कर लेकर गई, सो गई कमरे में। सुबह उठी, तुरंत ही अपने बच्चे को मुंह धुलाकर वह मिठाई खिलाई और खुद भी खाई। और जैसे साहूकार के आदमी आए, बुढ़िया खुशी खुशी अपने पोते को बोली ले जाओ भैया, इसे ले जाओ भट्ठे में डाल दो ताकि साहूकार का ईंट पक जाए। तो वो आदमी बहुत परेशान हुए, बोले अरे ये बुढ़िया कैसे इतनी खुश होकर दे रही है। अच्छा चलो हमें क्या। वो आदमी आराम से उस बच्चे को लेकर गए और भट्ठे में ले जाकर डाल दिए। 24 घंटे बाद जब दूसरे दिन साहूकार भट्ठा खुलवाया तो देखा बच्चा ईंट के ऊपर बैठा आराम से हंस रहा है और सारी ईंटें पक गई। तो वह बच्चे को निकलवाया भट्ठे के बाहर देखा तो बुढ़िया भी आकर खड़ी हुई थी। बुढ़िया देखते ही अपने बच्चे को गले से लगा ली और बोली देखा बच्चा, आज संकटा माता ने हमारा संकट दूर कर दिया। तो साहूकार बोला ये क्या बात है, कैसे हुआ ये सब, तुम्हें पता है क्या। तो बुढ़िया अपनी सारी कहानी बता दी। तो साहूकार ने कहा अच्छा ये तो माता का चमत्कार है, इसलिए सारे गांव की सुहागिनों को बुलवाओ और आप एक छोटी सी कन्या को लेकर आओ और आप तो विधवा हैं ही हैं, सबको सामूहिक इकट्ठा करके संकटा माता का प्रसाद खिलवाओ। आज से जो है जिसके भी ऊपर कोई संकट आए वो संकटा माता की पूजा अवश्य करें। बोलो संकटा माता की जय।